नमस्ते। बिहार सरकार के द्वारा विकास मित्र की भर्ती निकल कर के आई है। इसमें कोई भी एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट ये भर्ती होगी। महीना 25,000 प्रति माह आपको दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कब से इसका आवेदन शुरू होगा, कैसे आवेदन करना है, चयन प्रक्रिया कैसे होती है, भर्ती की सभी प्रक्रियाओं को इस वीडियो में बताएंगे। और जो भी सूचना, जो भी विज्ञापन निकल कर के आया है, पूरी जानकारियों को स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं। शुरू से अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखेंगे अनुमंडल कार्यालय सदर पूर्णिया के द्वारा विकास मित्र के पदों पर जो भर्ती निकल कर के आई है, जिसका अल्पकालीन सूचना जारी किया गया है, जिसमें देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट रूप से ये दी गई हैं। सदर अनुमंडल क्षेत्रा अंतर्गत कस्बा प्रखंड के बनेली पंचायत में विकास मित्र के दिनांक 17/6/2023 को मृत्यु होने के कारण अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु आमंत्रित किया था आवेदन, जिसमें यहाँ सभी डेट को ये दिया गया है, जिसमें अनुमंडल स्तर पर विकास मित्र का जो चयन है 23 नवंबर को ये चयन समिति का गठन, प्रखंडवार रिक्ति समाचार पत्रों में प्रकाशन ये किया जाएगा। 5 दिसंबर को प्रकाशन किया जाएगा। प्रखंडवार जो भी रिक्तियां होंगे ये प्रकाशन होगा। संबंधित प्रखंड में आवेदन प्राप्त करना, तो देखेंगे संबंधित जो प्रखंड है आवेदन 10 दिसंबर से 18 दिसंबर को होगा। मेगा सूची तैयार करना है, मेगा सूची का प्रकाशन 21 दिसंबर। और सभी डेट यहाँ पर ये दिया गया है। आपत्ति चयन सूची का अनुमोदन, रिक्तियों का विवरण आपके सामने दिया गया है। पंचायत का नाम बनेली है। जाति बहुलता मुसहर समान जाति से यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कोटि आरक्षण महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं। अब देखेंगे चयन हेतु अर्हता क्या चाहिए, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हम आपको बताए थे, कम से कम मैट्रिक आप पास हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। डायरेक्ट ये भर्ती है, कोई भी आपसे परीक्षा नहीं लिया जाएगा। जिसका अधिक अंक होगा उसका मेरिट बनेगा। अब ये देखेंगे तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है, आवेदन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेगा सूची के अनुरूप किया जाएगा, यानी मैट्रिक में जिनका सर्वाधिक अंक होगा उनका मेगा सूची में अनुरूप उसी हिसाब से ये तैयार किया जाएगा। मेगा सूची और देखेंगे तो मेगा सूची के अनुरूप किया जाएगा। मेगा अंक रहने पर ज़्यादा उम्र वालों को अभ्यर्थी की प्राथमिकता दी जाएगी। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी मैट्रिक पे ये वैकेंसी है, अधिकतर जो पढ़े होंगे उस पर लाभ ये नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नॉन मैट्रिक हुए 9वीं 8वीं 7वीं 5वीं तक का नियोजन किया जा सकेगा। जहाँ पर ये वैकेंसी, जहाँ पर भर्ती लिया जाएगा वहाँ पर मैट्रिक का कोई यदि नहीं मिलता है तो वहाँ से नॉन मैट्रिक पास को भी मौका दिया जाएगा। जैसे 10वीं पास पर भर्ती है, 10वीं उस क्षेत्र में नहीं मिला, 9वीं होगा, 8वीं होगा, 5वीं होगा, 7वीं होगा, 6ठी होगा, तो यहाँ पर उसमें से ये भर्ती कर दिया जाएगा। लिया गया यहाँ पर मैट्रिक 9वीं 8वीं 7वीं 5वीं तक का नियोजन होगा। अब महिलाओं में शैक्षणिक योग्यता अगर नहीं मिलता है तो उस स्थिति में उनको बिना पढ़े लिखे ही भर्ती लिया जाएगा, यानी वहाँ पर बशर्ते अक्षर आंचल योजना साक्षर भी होनी चाहिए। अक्षर आंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना चाहिए, ये शर्त रखा गया है। मान लीजिए महिला कोई भर्ती है और वहाँ पर महिला कोई पढ़े लिखी नहीं है, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए महिला का अगर कोई भरी फॉर्म और 10 महिला फॉर्म यदि भर्ती है, उसमें से कोई भी पढ़ा लिखा यदि योग्यता वाला नहीं मिलता है तो साक्षर को उसमें से लिया जाएगा, बशर्ते अक्षर आंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह से वे जुड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार के महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के चयन से
सविवेक निर्णय लिया जाएगा। अब देखेंगे इस प्रकार की महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर लिया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी जो है एसडीओ जो है योग्य अभ्यर्थियों से चयन से सविवेक निर्णय लिया जाएगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के 2 या उससे अधिक आवेदन यदि प्राप्त होते हैं, उस स्थिति में जिस व्यक्ति का कम जन्म तिथि के आधार पर होगा चयन किया जाएगा। डिटेल्स वीडियो दे रहा है, थोड़ी सी लंबी होगी, इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेंगी। अब जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के 2 आवेदन प्राप्त हो गए तो उसमें देखा जाएगा कम उम्र जन्म तिथि के आधार पर। वैसे स्थिति में जिस आवेदक का कम उम्र होगा उसका चयन किया जाएगा। अगर 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही जन्म और शैक्षणिक योग्यता होता है तो उस स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी को सविवेकीय निर्णय लेने का अधिकार है, वही चाहेंगे जिसको भर्ती कर सकते हैं। मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज़्यादा उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी एक ही प्रतिशत यदि मिल गया मैट्रिक के विद्यार्थियों का तो जिनका अधिक उम्र होगा उनको नौकरी दिया जाएगा। अनुसूचित जाति मुसहर समान वर्ग के आवेदक आवेदिका की उम्र 1/1/2023 को न्यूनतम यदि 18 हो गया है वे आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक आवेदिका अनुसूचित जाति मुसहर परिवार से ही होगा। जाति बहुलता तो बताई थी, मुसहर जो ही इसमें आवेदन करना है। जिस पंचायत से विकास मित्र का चयन किया जाना है वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं उन्हीं का चयन होगा। देखेंगे तो यहाँ पर आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए जो प्रखंड कार्यालय कस्बा से प्राप्त किया हो। आवेदन पत्र जमा करने का स्थान प्रखंड विकास पदाधिकारी कस्बा का कार्यालय होगा। देखेंगे क्या क्या अब डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति चाहिए। यानी मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है, मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए जिसमें आपको 10th का मार्कशीट 100 अभिप्रमाणित। जैसे मार्कशीट हो गया तो नीचे ये साइन चाहिए और इसके बाद नॉन मैट्रिक का कोई होगा तो प्रवेश पत्र निर्गत अभिप्रमाणित छायाप्रति चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। 8वीं पास तक के अभ्यर्थियों का विद्यालय परित्याग की अभिप्रमाणित छायाप्रति, जाति चाहिए, निवास चाहिए। प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड क्लस्टर में महादलित जातियों की बहुलता से निर्धारित है। अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में जो चयन समिति होगी विकास मित्र का चयन किया जाएगा। अभी द एंड है यहाँ पे। अब आपको बता दें कि इसमें केवल वही लोगों को मौका मिलता है जो महादलित होते हैं। मुसहर हुआ, डोम हुआ, चमार हुआ, धोबी हुआ, जो भी SC/ST वर्ग है जाति बहुलता देखा जाता है उनको इसमें मौका दिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो भर्ती है ये आपको डायरेक्ट भर्ती होती है, कोई भी एग्जाम इसमें नहीं लिया जाता है। पहले विकास मित्रों का जो वेतन होता था वो आपको 13.5 के आसपास ये मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके बिहार सरकार ने विकास मित्र और टोला सेवक का जो वेतन है बढ़ाया है, जिसमें अब ये प्रावधान किया गया है कि उनका वेतन, विकास मित्र का वेतन प्रति माह आपको 25,000 मिलेगा। इसमें जो आपको प्रत्येक वर्ष जो इंक्रीजमेंट होता है वो मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि का भी लाभ इनको दिया जाएगा। तो सैलरी इसमें बढ़ाई गई है, ये भी आपको बता दिए। अब यहाँ पर जो आवेदन का डेट है, अब इसमें बहुत ऐसे विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन होगा कि आवेदन अदर कैटेगरी से हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आपको स्पष्ट कर दे इसमें केवल महादलित ही भरते हैं। अब जाति बहुलता देखा है तो ऐसे मुसहर है तो मुसहर ही आवेदन करेगा, और जहाँ पर सीट खाली है वहीं के लोग आवेदन करेंगे, उन्हीं का चयन किया जाएगा। प्रखंडवार रिक्ति समाचार पत्रों में प्रकाशन 5/12 को आप देखेंगे। यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है, आप इसमें आवेदन करिए, आपका उज्जवल भविष्य इसमें होगा। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। यदि कोई पूछना होगा, कोई भी सवाल हो आपके मन में तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, गुड इवनिंग।